बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इसका पढ़ेंगे कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये करना है हमने यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंशियल लॉज को यूज़ करते हैं हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये जितने भी यहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं उनको हम पहले फैक्टराइज करेंगे, उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर जो उनके फैक्टर्स होंगे उनको यहाँ पे उनकी नंबर्स की जगह पे रिप्लेस करेंगे एंड देन रिप्लेस करने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को हमारे पास फैक्टराइजेशन नहीं होगी, वो 2 ही रहेगा। एंड 27 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 27 की फैक्टराइजेशन, ये ऑड नंबर है, लास्ट पे इसके ऑड डिजिट है, तो ये ऑड नंबर्स के ही साथ ही फैक्टराइज होगा। ये 2 के साथ फैक्टराइज नहीं होगा, ये 3 के साथ होगा। 3 9 टाइम्स 27 एंड 3 3s आर 9, 3 1s आर 3। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारे पास 60 है, इसके फैक्टर्स बन गए 27 के 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। एंड नेक्स्ट 60 के फैक्टर्स 60 के लास्ट पे 0 है, ये ऑड नंबर है और ये ऑड नंबर के साथ ही फैक्टराइज होगा। 2 2 3 आर 6 एंड 0 2 2 1s आर 2 एंड यहाँ पे यहाँ बच गया 2 5s आर 10 3 5s आर 15 5 1s आर 5। ठीक है, तो 60 की फैक्टराइजेशन क्या होगी हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। एंड नेक्स्ट हमारे पास 180, इसकी भी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, हम थर्ड रफ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो 180 की फैक्टराइजेशन हम करते हैं। 2 9s आर 18 एंड 0 साथ एज इट इज़। 2 4s आर 5 सॉरी 2 4s आर 8 और ये 1 यहाँ पे चला गया, तो अब ये 1 2 5s आर 10, अब ये अगेन 3 के साथ जाएगा क्योंकि इस क्लास पे और नंबर आ गया है। 3 1s आर 3 एंड यहाँ पे 15, तो 3 5s आर 15, 3 5s आर 15, 5 1s आर 5। तो ये कितने क्या हो गए इसके फैक्टर्स 180 के 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 5। नेक्स्ट हमारे पास 4, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, 9 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर 3। तो 4 के हो गए 2 एंड 2 एंड 3 के 9 के हो गए 3 एंड 3 फैक्टर्स। ठीक है, अब इन तमाम फैक्टर्स को हम यहाँ पे पुट करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन इसको सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आप ये ध्यान रखा करें कि उसको जो उसकी प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, देन मार्क्स मिलते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 1/3 एज इट इज़ रहेगी एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 27 की जगह पे हमने उसके फैक्टर्स को पुट कर दिया है। ठीक है, एंड 1/3 एज इट इज़। अब 60, तो 60 की जगह पे उसके फैक्टर्स पुट करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 है एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड इसकी पावर एक्सपोनेंट इसका 1/2 ओवर में है 180। 180 के एक्सपोनेंट्स फैक्टर्स क्या हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड इसकी पावर 1/2। 4 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 9 के फैक्टर्स होंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 1/4। ठीक है, अब ये देखें जितने 3 कितने टाइम्स 3 टाइम्स लिखा गया है, तो इसकी पावर क्या बन जाएगी 3, 2 की पावर 1/3। इन तमाम, अब देखें यहाँ पे ये दो दफ़ा रिपीट हुआ है तो इसकी पावर 2 बन जाएगी। यहाँ पे दो दफ़ा रिपीट हुआ है, इसकी पावर 2, 3 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, इसकी पावर 2। यहाँ पे भी इन सबको पावर्स में लिख लेंगे हम। 3 की पावर 3 एंड 1/3 एंड अब नेक्स्ट ये 2 की पावर 2 ज़रब 3 ज़रब 5 1/2। नेक्स्ट 2 की पावर 2 ज़रब 3 की पावर 2 ज़रब 5 और
1/2 इसकी पावर। अब 2 की पावर 2 और -1/3 ज़रब 3 की पावर 2 और 1/4 इसका एक्सपोनेंट। अब ये जो एक्सपोनेंट हैं ये आपस में कट आउट हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। 3 मल्टीप्लाइड 1/3 तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसी तरह बिल्कुल ये पावर्स हैं। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 3 की पावर 3 ज़रब 1/3 ये ऐसे लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो पावर लिखी हुई है ये इन तमाम की पावर है ना, तो इन सब के साथ अलग अलग ये पावर लिख लेंगे हम। ये सब 2 की पावर 2 इंटू 1/2 ज़रब 3 की पावर 1/2 ज़रब 5 की पावर 1/2 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 1/2 ज़रब 3 की पावर 2 1/2 ज़रब 5 की पावर 1/2। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये होगा 2 की पावर -2/3 ज़रब ये अब दोबारा कैंसिल आउट हो रहे हैं, इसको भी हम ऐसे लिखते हैं 3 ज़रब 3 की पावर 2 ज़रब 1/4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने क्या करना था, ये जो है ना देखें यहाँ पे भी ये पावर जो 1/2 है ये इन सब की पावर्स है, तो ये हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया। इसके साथ ये जो 1/2 की पावर है इसको मल्टीप्लाई किया 1 के साथ -1/3 के साथ, तो ये -2/3 हो गया। और नेक्स्ट 2 को ज़रब दिया 1/4 के साथ, दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब ये पावर्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही हैं, ये भी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही हैं। ये पावर्स एज इट इज़ ऐसे लिखी जा सकती हैं, इसके लिए एक और स्टेप करना पड़ेगा। तो अगर आप एक और स्टेप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी क्वेश्चन को एक्सपेंड ज़्यादा नहीं करना, एक्सपेंड करना है लेकिन उतने ही स्टेप्स जितने में क्वेश्चन कवर हो। नेक्स्ट ये हमारे पास जो बच गया इसको हम लिखेंगे अब नेक्स्ट। जब हमने उसको सॉल्व आउट किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। नीचे पीछे क्या था कि इसकी पावर भी 2 इंटू 1/2 थी, इसकी पावर भी 2 इंटू 1/2 थी, इन दोनों की भी ऐसे ही थी। अब क्या हो गया, हमारे पास ये सारी सिंप्लीफाइड रकम आ गई है। अब क्या करना है हमने, इसमें जो सेम है ना ऊपर नीचे, हमने उनको कैंसिल आउट कर देना और नेक्स्ट जो बचेगा उसे सॉल्व करना है। तो ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है और ये भी इससे कैंसिल आउट हो रहा है। 5 की पावर 1/2 5 की पावर 1/2 से कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये हमारे पास जो बच गया है वो है एक ये टर्म और एक ये टर्म, ये दोनों टर्म से बच गई हैं, रिमेनिंग है। तो इनको हम लिख लेते हैं 2 की पावर -2/3 इसके एक्सपोनेंट्स में आ गई। अब क्या किया है ये देखें, ये ऊपर पावर नीचे नेगेटिव में ऊपर जाएगी तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। जैसे x की पावर अगर नीचे स्क्वायर हो, माइनस का स्क्वायर हो तो ऊपर जाके पॉजिटिव का स्क्वायर हो। ये हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 एंड फर्स्ट में ये पढ़ा था कि पावर्स ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आए तो उनकी जो साइंस हैं वो चेंज हो जाते हैं एक्सपोनेंट्स के। तो यहाँ पे भी एक्सपोनेंट का साइन ऊपर जाके चेंज हो जाएगा। 2 की पावर 1/3 डॉट 2 की पावर ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन को, मल्टीप्लाई का साइन लगा लें या आप डॉट लगा लें, दोनों एक ही बात है। और ये 2/3 ये प्लस की हो गई पावर। अब हम वी नो दैट कि एक्सपोनेंट यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने इनको सॉल्व करना था। तो एक्सपोनेंट्स के लॉज के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, अगर 2 बेसिस सेम हो, बुनियादें सेम हों, कायदे सेम हों, तो हम जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो पावर्स हैं, इनको हम कुव्वतें हैं उनको हम जमा कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इनको जमा करेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम लें अगर हम, तो एलसीएम 3 और 3 का, तो यहाँ पे 3 के साथ जाएंगे तो ये 1 और 1, तो इनका एलसीएम क्या आ गया, 3 आ गया। तो इनका एलसीएम 3 और ऊपर सेम डिजिट्स 1 + 2, तो ये क्या हो गया 2 की पावर 3/3, तो ये कट गया, यहाँ पे 1 बच गया। तो 2 की पावर 1 = 2, ये हमारे पास आंसर। नेक्स्ट अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2, इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को दोबारा
जो डिजिट्स जो नंबर हमें पास दिए हुए हैं उनको हम फैक्टराइज कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे उनकी, एंड फिर उनको उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में किया है। उनको रिप्लेस करेंगे यहाँ पे उनके फैक्टर्स के साथ एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं 2 1s are 2, ठीक है, एंड 2 8s are 16, तो ये 18 बन रहा है, मीन्स 108 का डबल 2 16 होता है ना। 2 5s are 10, 2 4s are 8, एंड नेक्स्ट फिर 2 के साथ जाएगा, 2 2 दफ़ा 4, यहाँ से 1 बच गया हमारे पास, 1 यहाँ पे लगेगा तो 2 7 दफ़ा 14, फिर 3 9 3 दफ़ा 27, 3 3 दफ़ा 9 एंड 3 1 दफ़ा 3। अब ये हमारे पास फैक्टराइजेशन है 216 की, ये हमारे पास फैक्टर्स हैं 216 के। अब 25 के हमारे पास क्या फैक्टर्स हैं, 5 ज़रब 5, ठीक है, तो ये 5 ज़रब 5 क्या हो गए, फैक्टर्स बन गए 25 के, ठीक है। ये थे हमारे पास दोनों। अब इनकी जगह पे इसको रिप्लेस करते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 एंड ज़रब 3, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2/3, इसकी पावर 216 की जगह हम नहीं फैक्टर से, और उसकी पावर जो उसका एक्सपोनेंट था वो एज इट इज़ आ गया, ज़रब 5 ज़रब 5 और 1/2। अच्छा, अब ये 0.04 है, ठीक है, 0.04। हम पॉइंट कैसे ख़त्म करते हैं, और सम बुक्स पे यहाँ पे ना 0 लगाया हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे 0 हो या ना हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो मैंने देखी है वहाँ पे है 0.04। अब पॉइंट को हमने कैसे ख़त्म करना है, पॉइंट को यहाँ पे पॉइंट की जगह पे हमने 1 लगाना है, एंड जितने डिजिट्स हैं नेक्स्ट वहाँ पे हमने उतने 0 लगा देने हैं। तो ये बन गया, तो देन ये रिप्लेस हो जाता है, पॉइंट ख़त्म हो जाता है, एंड नंबर बाय दैट 10 100 या फिर 1000 जितना भी वहाँ पे नीचे डिजिट्स बने वो आ गया। तो अब हमारे पास ये 4/100 बन रहा है, 4/100 की पावर -1/2 लिख दिया एज इट इज़, एंड देन स्क्वायर रूट। अब क्या हो गया, हमने ये जो 2 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 3 दफ़ा, और 3 भी 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है। इनको पावर्स की शक्ल में लिख देते हैं, फॉर्म ऑफ पावर्स में लिख देते हैं। 2 की पावर 3 ज़रब 3 की पावर 3 और 2/3 ज़रब 5 की पावर 2 इंटू 1/2, और 4 1 टाइम 4 और 4 25 टाइम्स 100, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो सकता है, 4 1 टाइम्स और 25 टाइम्स 100, 1/25, इसकी पावर -1/2, एंड ये ऐसे हो गया। अब 25 को दोबारा फैक्टराइज कर लेना है और इन पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। ये इन दोनों की पावर्स है ना, तो इन दोनों के साथ अलग-अलग आ जाएंगी पावर्स। 2 की पावर 3 इंटू 2 पावर 2/3 ज़रब 3 के एक्सपोनेंट 3 और 2/3 ज़रब 5 की पावर 2 ज़रब 1/2 ओवर, ये दोबारा 25 फैक्टराइज होगा तो 25 की फैक्टराइजेशन 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 5 और -1/2। अब अगेन हम इसको पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे और इन तमाम पावर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि ये कैंसिल आउट हो सकें। यहाँ पे भी कैंसिल आउट ही हो रही हैं। हमने इनको एज इट इज़ लिख लिया, मल्टीप्लाई करवा लिया पावर्स को, और इसकी पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 थी और वो कैंसिल आउट हो गई थी पीछे। अब यहाँ पे हम इनको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो क्या बच गया, 2 की पावर 2 ज़रब 3 की पावर 2 ओवर। अब ये क्या हो रहा है कि ये नीचे प्लस में है पावर, अगर ये ऊपर 1 के साथ आकर मल्टीप्लाई हो गई तो ये माइनस में हो जाएगी ना कन्वर्ट, तो 5 की पावर -2 और -1/2 ये पावर आएगी। अब ये जो है, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 5 भी तो था। अच्छा, ये जो है ये इनका कैंसिल आउट हो रहा है √3 और 2 का, तो ये बाहर आ गए, 2 ज़रब 3 बाहर आ गए और अंदर रह गया हमारे पास √5 ओवर। अब 5 की पावर -2 ज़रब -1/2, इन दोनों पावर्स, इन दोनों एक्सपोनेंट्स को हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गए कैंसिल आउट।
एंड नेक्स्ट 2-3 दफ़ा 6 इंटू अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 5, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो इसकी पावर भी +1 रह जाएगी। अच्छा, अब 5 और 5 आपस में कैंसिल आउट हो गए और यहाँ बच गया 1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये जो दोनों एक्सपोनेंट थे ये +1 हो गए और यहाँ पे 5 ओनली आ गया और ये वाला 5 एज इट इज़ आ गया। अब ये दोनों 5 आपस में कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे आ गया 1। 6 इंटू अंडर रूट 1, हमें पता है कि अंडर रूट 1 जो है वो इज इक्वल टू अंडर रूट 1 क्या होता है, तो इसलिए हमारे पास ये है 6 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 6 एंड दिस इज़ आंसर। ओके, नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 से कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। अच्छा, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे देखें, ये हमारे पास 2 दफ़ा 5 की पावर 2 और 2 की पावर फिर 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे। पहले सबसे इस मल्टीप्लिकेशन के डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और फिर नेक्स्ट सॉल्व आउट करते हैं। 5 की पावर 2 और फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय ये 1 बाय आ जाएगा। जब इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो हम क्या, हमारे पास रूल होता है कि 1 के साथ किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं जिसको हमने जिस डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना होता है उसको हम 1 के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया डिवाइड 1 के साथ। और अब ये जो पावर्स हैं इनको सॉर्ट आउट करने का टाइम आ गया। अच्छा, ये पावर है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब कि 2 को 3 दफ़ा लिखा जाए, तो 2 दफ़ा 4, 4 2 दफ़ा 8, तो ये 2 की पावर 3 मीन्स 8, तो ये हम 5 की पावर क्या बन गई 8, 5 की पावर 8 बन गई। अब ये दोनों पावर्स हमने पीछे भी पढ़ा, जैसे हमारे पास ये अंदर 2 पावर दी होती है और बाहर 1/2 दी होती है, हम क्या करते हैं 5 की पावर 2 ज़रब 1/2, हम इन दोनों को कैंसिल आउट करते हैं। अब यहाँ पे भी अगर हमारे पास यहाँ पे 3 हो तो यहाँ पे क्या बन सकता है 5, 3 ज़रब 2, तो यहाँ पे क्या बन सकता है, इसकी पावर क्या बन गई 5 की पावर 6। अब ये प्लस में है नीचे और अगर इसे हम ऊपर लेके आएंगे चेंज हो जाएगा एक्सपोनेंट का साइन, तो 5 की पावर यानी ऊपर प्लस में, नीचे प्लस में, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी डॉट 5 की पावर -6। तो ये इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, तो 5 की पावर 8 प्लस -6, तो ये बन गई अब 5 8 -6, 5 की पावर एक्सपोनेंट 8 -6। यहाँ पे क्या बन गया 8 -6 हमारे पास क्या आ गया 5 की पावर 2, तो 5 टू 5 की पावर 2 मतलब 5 को 2 दफ़ा लिखा जाए तो 5 5 दफ़ा 25 हमारे पास हो गया। तो यही हमारे पास आंसर है। ये जो सारे काम मैं साइड पे करती हूँ इट मीन्स ये रफ़ वर्क है, इसे आपने रफ़ पेज पे करना है, इसे इन द क्वेश्चन नहीं करना, इसे क्वेश्चन के अंदर नहीं आपने सॉल्व रखना। नेक्स्ट हमारे पास 4th पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास ये है 4th पार्ट, इसको हमने कैसे सॉल्व आउट करना है ये देखो। यहाँ पे x की पावर 3 और 2, यहाँ पे ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये बन गया x की पावर 6 और इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं डिवीजन को, तो ये इसके बटे में आ गया x। अब यहाँ पे 3 ज़रब 3, ये 3 को 2 दफ़ा लिखना है ना, 3 3 दफ़ा 9, तो ये बन गया x की पावर 9। ठीक है, अब ये नीचे प्लस में, ऊपर जाके इसका माइनस में आ जाएगा, इसकी पावर -9। अब पावर बेसिस सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं, तो हमने पावर्स को ऐड करना है। x की पावर 6 प्लस इंटू -9, तो क्या बन गया x की पावर -3, तो ये हमारे पास ऊपर माइनस में है, नीचे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो x का क्यूब आंसर आ गया हमारे पास। ये हमारे पास आंसर है। इनमें हमने कुछ भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं किया इन क्वेश्चंस में, इनको जस्ट समझने की कोशिश करनी है, इनको फैक्टराइज करना है और फिर इनको सॉल्व करना है। तो हम करते हैं अभी दोबारा रिवाइज। यहाँ पे हमने क्या किया पार्ट 1 में, हमने जो भी हमारे पास दिए हुए थे
नंबर्स उनको हमने फैक्टराइज़ किया, उनके फैक्टर्स जो हैं वो हमने उनकी प्लेसेस पे लिखे, उनको पावर्स में चेंज किया फैक्टर्स को, एक्सपोनेंट्स में चेंज करके जो बाहर वाले एक्सपोनेंट्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करके, अगर तो कैंसिल आउट हो रहे हैं कैंसिल किया है, वरना हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया। एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमने क्या किया है कि उनको जो भी सेम थे ऊपर और नीचे उनको कैंसिल आउट कर दिया, और फिर जो बाकी बच गए थे उनको ऊपर नीचे ले जाके हमने सॉर्ट आउट किया और आंसर लेके आए हैं। कि तमाम पार्ट्स में ऐसे ही था हमारा। और अगर आपको फिज़िक्स और मैथ से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्रिप्शन से आप लोगों को कुछ नहीं जाता, जस्ट ये एक अप्रिसिएशन होती है एक बंदे के लिए जो इतनी स्ट्रगल करके वीडियोस बना रहा होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन, अल्लाह हाफिज़।